नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ रहे हैं प्रसिद्ध दरबारी कवि देव के 3 पद, जिसमें पहला है हंसी की चोट, दूसरा है सपना और तीसरा है दरबार। आप देख रहे हैं अपना चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 का काव्यखंड, जिसमें तीसरा पाठ है देव, हंसी की चोट, सपना और दरबार पद। देखते हैं सबसे पहले कवि का परिचय। महाकवि देव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। यह एक दरबारी कवि थे। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने अनेक आश्रयदाता बदले, लेकिन उनके सबसे अधिक निकट आश्रयदाता भोगीलाल नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने उनके काव्य से प्रसन्न होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान दी। आश्रयदाता राजाओं, नवाबों और धनी व्यक्तियों से संबंध रहने के कारण उन्होंने राज दरबारों का आडंबरपूर्ण चाटुकारिता भरा जीवन निकट से देखा था, इसलिए उन्हें ऐसे जीवन से नफरत होने लगी। देव सन 1767 ईस्वी तक वर्तमान माने जाते हैं, अर्थात उनका जो है साहित्य देखने को हमें इतिहास में मिलता है। देखते हैं इनकी रचनाएं। भाव विलास, सुजान विनोद, प्रेम दीपिका, अष्टायाम, कुशल विलास, रस विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन, प्रेम तरंग, प्रेम चंद्रिका आदि। साहित्यिक विशेषता। देव रीतिकालीन कवियों में से एक बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। दरबारी कवि होने के कारण उनके काव्य में जीवन के विविध दृश्य नहीं मिलते, फिर भी उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए हैं। यमक और अनुप्रास अलंकार के प्रति देव में प्रबल आकर्षण था। ध्वनि योजना उनके छंदों में देखने को मिलती है। अनुप्रास द्वारा उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र खींचे हैं। देखते हैं पाठ का परिचय। यहाँ देव की छोटी छोटी 3 कविताएं दी गई हैं। प्रथम कविता हंसी की चोट वियोग श्रृंगार की कविता है। कृष्ण के मुंह मोड़ लेने से गोपियां हंसना ही भूल गई हैं। वे कृष्ण को खोज खोज कर हार चुकी हैं। अब वे बस कृष्ण से मिलने की आशा पर ही जीवन गुजार रही हैं। अब उनके शरीर से पंच तत्वों के एक एक कर निकल आन जाने से केवल आकाश तत्व ही शेष रह गया है। दूसरी कविता सपना में गोपी स्वप्न में स्वयं को श्री कृष्ण के साथ वर्षा ऋतु के मौसम में झूला झूलते देख रही है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसका स्वप्न टूट जाता है। इसमें संयोग और वियोग दोनों ही रसों का मार्मिक चित्रण हुआ है। तीसरी कविता है दरबार। इसमें देव ने दरबारी और सामंती व्यवस्था पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भोग विलास और चाटुकारिता से भरे इस वातावरण में काव्य और कला का कोई मोल नहीं। देखते हैं पहली कविता या पहला पद हंसी की चोट। सासनी ही सौ समीर गयो अरु, आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। तेज गयो गुण लय अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करी। देव जिये मिली बेही की आस की, आसहु पास आकाश रयो भरी। जा जिन ते मुख फेरी हरे हसी, हेरी हियो जू लियो हरि जू हरि। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा के पाठ देव से उद्धृत है। इसके रचयिता रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि देव हैं। इसमें कृष्ण के वियोग में गोपी की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। पंच तत्वों के माध्यम से गोपी के विरह की पराकाष्ठा दिखाई गई है। देखते हैं व्याख्या। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण एक दिन गोपी के सामने से हंसते हुए मुख फेर कर चले गए। उस दिन से नायिका विरह में व्याकुल है। ऐसा करने से श्री कृष्ण जैसे उनका हृदय ही चुरा ले गए। उस क्षण से ही गोपी के शरीर के 5 तत्व एक एक कर उसके शरीर से निकलकर समाप्त होते जा रहे हैं। विरह की इस अवस्था में तेज तेज सांस चलने से वायु तत्व, आंसू बहाने से जल तत्व, विरह में जलने से अग्नि तत्व तथा दुखी होने से शरीर के कमजोर होने के कारण भूमि तत्व शरीर से चले गए हैं।
इतना हो जाने पर भी श्री कृष्ण से मिलने की आशा में आकाश तत्व को बनाए रखती है। कृष्ण से मिलने की आशा ही उसे जीवित रखे हुए है। जब से श्री कृष्ण उसकी उनकी तरफ से मुंह मोड़कर चले गए हैं, तब से उन्हें ढूंढ ढूंढ कर गोपी थक गई। उनका हृदय तो श्री कृष्ण के साथ ही चला गया और इसी कारण उसके मुख की हंसी भी अब समाप्त हो गई है। हंसी की चोट कविता। देखते हैं क्या है इसमें विशेष। पहला, गोपी के विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। इसमें आदस्य आएगा। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। वियोग श्रृंगार का उत्कृष्ट उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। भाषा ब्रज भाषा है। माधुर्य गुण है। छंद सवैया है। अब देखते हैं दूसरी कविता, सपना। जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। आनी कहो श्याम मोसो, चलो झूलवे को आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। चाहत उठियोई उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानिवा जगन में। आंख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, बेई छाई बूंदे मेरे आंसू हुए द्रगन में। देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के पाठ देव से उद्धृत है। इसके रचयिता रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि देव हैं। स्वप्न में कृष्ण के झूला झूलने के लिए कहने और उसके बाद उस सपने के टूटने पर उत्पन्न होने वाले वियोग का वर्णन किया गया है। देखते हैं व्याख्या। नायिका स्वप्न में देखती है कि धीमी धीमी वर्षा हो रही है, धीरे धीरे वर्षा हो रही है और गगन में गहरे गहरे बादल छाए हैं। ऐसे में श्री कृष्ण आकर नायिका से अपने साथ झूला झूलने के लिए आग्रह करते हैं। यह सुनकर नायिका फूली नहीं समाती। नायिका इस अनुभव का आनंद ही ले रही थी कि उसकी आंख खुल जाती है। वह सोचती है कि उसके नींद खुलने से उसके भाग्य सो गए, क्योंकि स्वप्न में ही सही वह श्री कृष्ण का सानिध्य तो पा ही रही थी। आंखें खुलने पर न तो आकाश में बादल अर्थात घन ही थे और न श्री कृष्ण अर्थात घनश्याम ही थे। सिर्फ थे तो केवल नायिका की आंखों में आंसू। देखते हैं क्या है विशेष इसमें। श्री श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्ष एक साथ देखने को मिले हैं। स्वप्न के टूट जाने के माध्यम से वियोग का वर्णन किया गया है। कोमलकांत पदावली युक्त ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास व मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। छंद कविता का प्रयोग हुआ है। गुण माधुर्य है। श्रृंगार शब्द यहाँ त्रुटिपूर्ण है। टाइपिंग में जो है हिंदी के कुछ शब्द सही से नहीं मिल पाते। श्रृंगार में जो नीचे का डंडा है यह नहीं, तो इसे आप गलत ना समझें। अब है तीसरी कविता, दरबार। साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहिरी, रंग रीज को माच्यो, भूल्यो तहाँ भटक्यो घट, औघट बूढ़वे को काहू कर्म न वाच्यो। भेषना सूझ्यो कहियो समझायो न, बतायो सुन्यो न, कहाँ रुचि राच्यो। देव तहाँ निवरे नटकी, बिगदी मति को सगरी निसि नाच्यो। प्रसंग है। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के पाठ देव से उद्धृत है। इसके रचयिता रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि देव है। इस कविता में देव ने काव्य और कला को कोई महत्व न मिलने के कारण तात्कालिक सामंती वातावरण और दरबारी भोग विलास पर करारी चोट की है। देखते हैं व्याख्या। कवि कहता है कि इस दरबार में राजा अंधा, दरबारी गूंगे और सभा बहरी है। सभी पर भोग विलास और राग रंग का रंग चढ़ा हुआ है। यह काव्य और कला को जानने वाले न के बराबर हैं। यह अपनी कला से भटके हुए लोगों की मति बिगड़ चुकी है, जिन्हें आधी रात को नचाया जा रहा है। राजा और दरबारी अपने कर्तव्य को भूलकर सौंदर्य में खो रहे हैं। सभी इस कठिन मार्ग से भटक गए हैं। अब कहने के लिए किसी के पास कुछ नहीं बचा है। ऐसे में जो चाटुकारिता के गुण में प्रवीण है, राजा को वही पसंद आते हैं। अब देखते हैं इस कविता में क्या है विशेष। कला विहीनता और भोग विलासपूर्ण प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है।
तात्कालिक दरबारी व्यवस्था को उजागर किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, सवैया छंद है और गुण प्रसाद है। तो यह था आज का पाठ देव की। इसमें 3 कविता हमने पढ़ी, सपना, दरबार और हंसी की चोट। यह है आपका चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। आपको हमारा वीडियो कैसे लग रहे हैं हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे जो वीडियो डाले जा रहे हैं आपको कैसे लग रहे हैं हमें ज़रूर बताएं। आपका हर संदेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा किया गया हर लाइक हमें और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जो भी प्यार आपसे मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।